ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज़ एक्सप्रेस पर आप देख रहे हैं शतरंज के खिलाड़ी, और शतरंज के खिलाड़ी में आज हमारे साथ हैं सीपीएम के वरिष्ठ नेता नीलोत्पल बसु, जिनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में उनकी पार्टी खुद को कैसे एडजस्ट कर रही है, राष्ट्रीय राजनीति में खुद को कैसे स्थापित करने के प्रयास कर रही है। आपका एक बार फिर से स्वागत है। नीलोत्पल दा, ऐसा लगता है कि आपके तो सारे मोहरे वहीं के वहीं हैं। कांग्रेस अपने मोहरे बड़े अच्छे से चल रही है, राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है, और अगर मध्यावधि चुनाव भी होते हैं तो किसी भी दल के मुकाबले वो ज़्यादा तैयार होगी। देखिए, मध्यावधि चुनाव का जहाँ तक सवाल है वो तो इसलिए होगा कि कांग्रेस ने सरकार को 5 साल चलाने में नाकाम रहेंगे, तभी मध्यावधि चुनाव होगा। तो वो अपने आप में आप जो दूसरा आपका निष्कर्ष है उसके साथ विरोध में आ जाते हैं। हम समझते हैं कि इस समय ये सरकार का विश्वसनीयता एकदम सबसे गिरावट के स्थिति में है। अब देखे हैं कि उच्चतम न्यायालय जो आदेश सुनाया है, और जिस किस्म का घोटाला हुआ, ये मेरे ख्याल में स्वतंत्र भारत में कभी नहीं हुआ। और अजीब सा तर्क दे रहे कांग्रेस के नेता कि हाँ घोटाला हुआ है, लेकिन सरकार या सरकार के मुखिया इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो इसलिए सरकार का विश्वसनीयता और भ्रष्टाचार के सवाल पे आप अगर देखेंगे, कोर्ट ने बहुत अच्छा बात रखा है कि हमारी देश की जो प्राकृतिक संसाधन है ये देश की संपत्ति है, जनता की संपत्ति है। इसका देख रेख करने का तात्कालिक जिम्मेदारी तात्कालिक सरकार के पास है, लेकिन वो संवेदनशीलता सरकार नहीं दिखा पा रही है। खनी के सवाल पे, पहाड़ी, पानी, नदी, जमीन, ये सब ये निजी हाथों में सौंप रहे हैं, और इसी के चलते भ्रष्टाचार पनप रहा है। आज के भ्रष्टाचार और काल के भ्रष्टाचार में बुनियादी फर्क है। लेकिन इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा, वो जो जिन्हें आप कम्युनल पार्टी कहते हैं उनको मिलेगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो ध्रुवीकरण होगा वो उसकी तरफ हो जाएगा। मेरे ख्याल में ये जो दो ध्रुवीय जो राजनीति का बात लोग कहना पसंद करते हैं, आडवाणी जी भी कोई हरियाणा में जाके मीटिंग करके बोला था कि अगर हमें वोट ना दीजिए तो कांग्रेस को दीजिए। देखिए, ये देश में दो ध्रुवीय राजनीति नहीं चलेगी, क्योंकि बीजेपी का भी हालत देखिए। आज अगर मतलब राजा पकड़े जाते हैं, अगर चिदम्बरम और प्रधानमंत्री जी संदेह के घेरे में आ जाते हैं, उसी तरह तो एक चीफ मिनिस्टर को भी जेल के सलाखे के पीछे जाना पड़ा तो कर्नाटका में। तो इसीलिए आज विश्वसनीयता ये दो प्रधान पार्टियों का नहीं है। अगर पिछले 2009 का चुनाव का आंकड़ा आप देख ले, पहली बार कांग्रेस और बीजेपी का सम्मिलित जो वोट ये 50% से कम है। तो हम ये समझते हैं कि अलग अलग प्रदेश में जरूर अलग अलग कॉम्बिनेशन तैयार होगा, और जिसके चलते ये दोनों पार्टियों के लिए एक अच्छा चुनौती प्रस्तुत की जा सकती है, और एक नया नीति का और मौजूदा नीति का परिवर्तन जरूर मतलब ये देश में अगले चुनाव के बाद होगा। इसमें हमारा पूरा विश्वास है। लेकिन एक बार मैं आपसे अंत में ये जानना चाहूँगा कि सीपीएम की स्ट्रेटजी क्या है इस पूरे माहौल में, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या है? हमारा पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी साफ तौर पे है कि हम वामपंथियों का एक मंच पूरे देश के तौर पे आंदोलन के जरिए और कार्यक्रम के एक समान समझदारी के आधार पे हम सामने लाना चाहता है, और लोगों के पास ये बात लेके जाएंगे कि आज जो नीति चल रही है ये सिर्फ कांग्रेस का सवाल नहीं है, इसमें बीजेपी भी शामिल है। कभी कभी प्रदेश सरकार में आते कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी शामिल हो जाती हैं। ये नहीं चलेगा, इसका विकल्प जनता परक एक नीति चाहिए, और साथ साथ हम क्षेत्रीय पैमाने पे जरूर कुछ मुद्दे के आधारित हम तालमेल चुनावी करेंगे दूसरे क्षेत्रीय पार्टी के साथ, जो कांग्रेस और बीजेपी के। देखिए, ये तो प्रक्रिया चल रहा है। पिछले चुनाव में आप देखे थे, जैसे उड़ीसा में बीजू जनता दल के साथ हम सहमत हुए। ऐसे कुछ पार्टियां हैं जिसके साथ आज भी हम संसद के अंदर तालमेल कर रहे हैं। और आपको लगता है कि इस तरह से आप राष्ट्रीय राजनीति में एक केंद्रीय भूमिका जो 2-3 साल 4 साल पहले निभाते थे वो प्राप्त कर पाएंगे?
उससे ज़्यादा ही कर पाएंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे, राष्ट्रीय पैमाने पे वैचारिक जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, जो घटना का विकास हुआ है, घटना का क्रम आया है, उससे हमारे बात और ज़्यादा सिद्ध साबित हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलोत्पल जी, इस बातचीत के लिए धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। शुक्रिया। ये थे सीपीएम के वरिष्ठ नेता नीलोत्पल बसु, जिनसे हम बात कर रहे थे मौजूदा राष्ट्रीय राजनीति में उनकी पार्टी की भूमिका के बारे में। आज शतरंज के खिलाड़ी में इतना ही, लेकिन जल्दी ही हम एक और शतरंज के खिलाड़ी के साथ आपके सामने होंगे। फिलहाल हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।